मैं डॉक्टर सुभाष अत्रे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हूँ और पंडित जी पांडे साहब का शिष्य हूँ। और ये एक भोपाल के लिए अद्वितीय अवसर था और अद्भुत अवसर था और रेयर अवसर था जिसमें कि ऐसी संगोष्ठी आयोजित की गई। विभिन्न विषयों पर जो भी मंथन हुआ, विचार हुआ, लोगों ने रिसर्च की, उसका एक ही मेन उद्देश्य है कि जो ज्योतिष के बारे में भ्रांतियां फैलाते लोग कि झूठी है, विज्ञान नहीं है, उसको दूर करना और जन जन तक, आम जनता तक, स्कूल के बच्चों तक इस बात को पहुंचाना कि ज्योतिष एक शास्त्र है और विज्ञान सम्मत है और उसमें जो बातें दी गई है वो सच होती हैं। इससे समाज का फायदा होगा। मेडिकल फील्ड में ज्योतिष का कैसा उपयोग हो सकता है, पुलिस के डिटेक्शन में कैसा उपयोग हो सकता है, दिव्यांगों के लिए कैसा उपयोग हो सकता है, आदि कई विषयों पर इसमें विस्तृत चर्चा हुई है और उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, ये हमारा विश्वास है। सर, आप ट्विंस बच्चों के हाँ, मैंने ट्विंस के बारे में अध्ययन किया था और उस पर एक पत्र भी लिखा, शोध पत्र भी लिखा कि ट्विंस जो होते हैं उनके तो भाग्य एक जैसे हो सकते हैं क्योंकि वो एक ही माता के गर्भ से पैदा होते हैं, किंतु यदि एक ही अस्पताल में या एक ही शहर में एक समय में एक ही दिन एक समय में दो बच्चे अलग अलग माताओं से पैदा होते हैं तो उनका भाग्य कैसा होगा। उसमें विदेशों में इसमें स्टडी हुई है, इनको स्टार ट्विंस कहते हैं और ऐसे ट्विंस के काफ़ी गुण समान होते हैं। ऐसी स्टडी इंडिया में, भारत में भी होना चाहिए। क्या सर आपका सोच जो क्या निकल गया है, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से एक ही समय पर, एक ही दिन, एक ही स्थल पर पैदा हुए बच्चों में काफ़ी समानता आपस में होती है और वो जिंदगी में एक जैसा ही जीवन करीब करीब जीते हैं। सर, आपने कहा कि जो ज्योतिषी है उसका ज्योतिष है उसका पुलिस और वगैरह भी उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? देखिए, बहुत पुराने समय से हमारे शास्त्र में लिखा, कोई चीज़ गुम जाती है तो पूछते हैं कि मिलेगी कि नहीं। पंडित जी बताए पूर्व दिशा में गई है, वापस लौट आएगी, 3 दिन में आ जाएगी, 8 दिन में आ जाएगी। या कई बार ऐसा हमने देखा कि मर्डर हुए, लोगों ने बताया कि साहब ये पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, और नहीं पकड़े गए हैं। चोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो अवधारणा है वो उसमें बताई जा सकती हैं। यस, ज्योतिष का उपयोग पुलिस में अवश्य लिया जा सकता है और लेना चाहिए। सरकार के सामने प्रपोजल रखेंगे? हाँ, रखेंगे, अवसर आने पर इस बात को जरूर उठाएंगे और रखेंगे कि इसका भी उपयोग होना चाहिए। पुलिस में भी ज्योतिष? जी, पुलिस में ज्योतिष आपको बताएं कि मुरैना में जब हम लोग नौकरी करते थे, आए थे शुरू में, तो डकैती समस्या थी तो आदमी किडनैप होके चले जाते थे। आगरा के एक भोगीलाल जी पंडित थे, पंडित भोगीलाल, शायद पुराने लोग जानते हो मुरैना के और ग्वालियर के, तो वो बताते थे कि 3 दिन में लौट आएगा, पकड़ किया हुआ आदमी, किडनैप किया हुआ आदमी 8 दिन में, और लोग विश्वास करते थे और सैकड़ों की संख्या में जिसका होता था चलो भाई भोगीलाल जी के पास जाओ। तो ये पुरानी साइंस है हमारी और इसका उपयोग पहले भी लोग करते थे, अभी भी करेंगे। सर, आप कब से कर रहे हैं इसमें काम? मैं अपनी जवानी के दिनों से, जब से मैंने, आप भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आप भी डीजीपी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपने कभी ऐसा प्रयोग किया क्या? हाँ, प्रयोग तो नहीं किया, इसके जो लोगों ने उसमें बताया उसको हमने सही पाया। मैंने एक अपने अभी बातचीत में बताया था कि एक मर्डर हुआ था, उसकी ज्योति उनकी पत्रिका में लिखा था कि क्रूरता से आपकी हत्या होगी और वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। हमने काफ़ी प्रयास किया, सीआईडी के लोग लगाए, 50 लोगों ने उसमें जांच की और किंतु हम उसको नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि जिनका उपयोग पुलिस में हो सकता है। हाँ, मैं डॉक्टर अमित कुमार राम सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं जेपी यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर हूँ और मैंने आज हस्तरेखा पे कुछ विशेष सूत्र दिए कि हम कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपने वक्तव्य द्वारा ये जान सकते हैं कि उसका बर्ताव कैसा है। हस्तरेखा का कुछ 2 सूत्र ऐसे दिए हैं। साथ में मैंने तलाक की स्थितियाँ और आजकल जो नौजवान बच्चे हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीज़ों को समझने की नासमझी आ रही है, उनके मतभेदों के बारे में भी मैंने इसमें बताया कि कैसे कौन सा ग्रह कैसे एक्टिवेट हो गया है, किस ग्रह को देख के हम इस चीज़ को जाने कि ये चीज़ें कैसे मेंटेन करें, नौजवानों को हम कैसे उस दिशा में ले जाएं जो कुंडली मिलान के अलावा और जो इसमें हमारा सहायता करता है। सर, हस्तरेखा कितना मानते हैं, हस्तरेखा से कितना जाना जा सकता है, किस तरह का प्रयोग किया? हस्तरेखा से ज़्यादातर मनुष्य का जो फौरी तौर पे स्वभाव है, जैसे वो चालाक है, धूर्त है और उसका जो कार्य क्षेत्र का स्ट्रेंथ है, आदि चीज़ों को बड़ी आसानी से जाना जा सकता है।
तो सर, कुल कोई भविष्य के बारे में हस्तरेखा देख के लोग बताते हैं, किसी की कोई बीमारी है, कुछ है, तो ये सब चीजें जान लेते हैं क्या ऐसा? हाँ, वो ऐसा बिल्कुल होता है कि जैसे मान लीजिए चंद्र पे कुछ असर है तो उसके अंदर हृदय से संबंधित बीमारी या मानसिक हीनता भी आ जाती है। कई बार हाथ में रेखाएं, राहु रेखाएं, केतु रेखाएं आती भी हैं और बदलती भी रहती हैं। साल 6 महीने में वे आ भी जाएंगी, बदल भी जाएंगी, तो बिल्कुल जाना जा सकता है। सर, ग्रहों का कितना असर रहता है? ग्रहों से तो इंसान बना है, क्योंकि पहले ग्रह सारा निर्णय करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक भी खुद ग्रह है। जैसे आप सोचते हैं, आप लोग देखते हैं, जानते हैं, तो अभी क्या क्या स्थिति परिस्थिति अपने देश में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा है? अभी देखो, गुरु ग्रह है जो अतिचारी है, यानी कि अपनी गति से और ज़्यादा तेजी पे चल रहे हैं। जिस तरह कारण बहुत सारी इस साल भी उलट पुलट देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो सोच नहीं रहे थे ये चीज़ें हो जाएंगी। राजनीति में भी उलट फेर आएगी, पब्लिक में भी उलट फेर आएगी। पिछले साल की तरह इस साल घटनाक्रम जैसे जैसे साल बढ़ेगा ये बदलाव की चीज़ें आ जाएंगी। किसी का तख्ता पलट हो जाएगा, किसी को राज मिल जाएगा। ऐसी गुरु अतिचारी होने से ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस साल भी और अगले साल भी। अच्छा, तो लगातार 1-2 साल हाँ, ऐसा रहेगा। तो देश में क्या राजनीतिक स्थिति उलट पुलट होने की संभावना है? हाँ उलट पुलट कुछ होने की संभावना है क्या अभी? हाँ, उलट पुलट इस साल काफ़ी उलट पुलट राजनीति में देखने को मिल सकती है। काफ़ी नकारात्मक स्थितियों का सामना इस बार हमारे देश की राजनीति को इस साल करना पड़ सकता है। 2025 बहुत खतरनाक रहा, कई हमले हुए, बहुत सारी चीजें। हाँ, 2026 भी मैंने कहा ना, गुरु अतिचारी है। जब भी गुरु अतिचारी होते, महाभारत के टाइम हुआ था तब युद्ध करा दिया था उन्होंने। तो गुरु जब भी अतिचारी होते हैं, ये अपने 4-5 साल का टर्म रहता है, इसमें वो ऐसी आपदाएं संकट पैदा करते ही हैं। कार्यक्रम जो है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 3 और 4। 3 तारीख को उस मास की पूर्णिमा दिन शनिवार को ये प्रारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के बहुत सारे शोधार्थियों ने भाग लिया, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। खास तौर से ये जो है विशेष रूप से इसका जो महत्व रहा वो ये रहा कि इसमें जो शोधार्थी हैं अपने शोध पत्र ही पढ़े, अनावश्यक समय का वो नहीं हुआ। ये इसका प्रारंभ 9 बजे प्रातः से होकर के 11 बजे तक प्रथम सत्र, 11 से 1 द्वितीय सत्र। कितने विद्वान सर पहुंचे? इसमें लगभग 150 विद्वानों ने अपने शोध पत्र पढ़े। कहाँ कहाँ से लोग आए? कई जगह से आए, भारत के बाहर से भी लोग आए, यूएस बहुत सारी चीज निकल करके आई। जैसे जो है क्या होता है कि जब शोध करता है व्यक्ति, कुछ करता है तो उसमें नई चीज तो निकलती ही है। अब उसको 2 शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई शोध कार्य को सोचे 2 शब्दों में बोल दें, वो संभव नहीं है। शोध कार्य में बहुत सारी चीजें हुई, लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई। और स्वास्थ्य के संबंध में ज्योतिष का, आयुर्वेद का क्या संबंध है, खगोल का क्या संबंध है, कृषि से क्या संबंध है, इसमें कृषि वैज्ञानिक ने अपनी सारी चीज़ें जो उन्होंने शोध कार्य किए थे वो बताए। ये जो है तो अध्यात्म से ज्योतिष का क्या संबंध है, तारतम्य है, ये भी लोगों ने बताया। शिक्षा से उसका क्या संबंध है ये बताया, स्वास्थ्य से क्या संबंध है ये बताया, और आधुनिक जीवन में ज्योतिष का क्या उपयोग है वर्तमान समय में। खास तौर से विवाह के समय, विवाह में जो कुंडली मिलान का है, कुंडली मिलाते समय क्या त्रुटियां होती हैं, और फिर उन त्रुटियों से क्या परिणाम होते हैं, क्या परिणाम नहीं होते हैं, इसके संबंध में विद्वानों ने अपने मत रखे। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम है इसमें ज्योतिष के लगभग प्रत्येक पहलू को परखने का प्रयास किया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।